नमस्कार, G18 में आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें इंडिया गठबंधन को लेके एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया में शामिल दलों का बड़ा फैसला, यानी कि इंडिया में शामिल दलों ने बड़ा फैसला लिया है। 7 सूत्रीय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तैयारी। इंडिया में शामिल दलों के अहम वादे शामिल है 30 लाख पदों पर भर्ती, जातीय जनगणना का वादा भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है हमारे सामने आ रही है, इंडिया गठबंधन को लेके इंडिया में शामिल दलों का बड़ा फैसला सामने आया है। 7 सूत्रीय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तैयारियां चल रही है। इंडिया में शामिल दलों के अहम वादे भी जिसमें शामिल है 30 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके साथ ही जातीय जनगणना का वादा भी किया गया है। पंजाब से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब की संगरूर जेल में खूनी खेल खेला गया है। खेल में 2 कैदियों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। घायल कैदियों को पटियाला रेफर किया गया है। तो पुलिस घटना की जांच में जुटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब की संगरूर जेल में खूनी झड़प हुई है। इस झड़प में 2 कैदियों की मौत हो चुकी है और 2 कैदी की हालत जो है वो अभी गंभीर बताई जा रही है। घायल कैदियों को पटियाला रेफर किया गया है और साथ ही पुलिस घटना की जांच में जुटी है। ईरान इजराइल को लेके बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की फिदाइन फोर्स तैयार है। ईरान ने 80 देशों को जानकारी दी है। ईरानी दूतावास में हमले की ब्रीफिंग, ईरान ने हथियारों की डिटेल बताई। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ईरान इजराइल युद्ध को लेकर सामने आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है जिसमें ईरान की फिदाइन फोर्स तैयार है। ईरान ने 80 देशों को इसकी जानकारी भी दे दी है। ईरान दूतावास में हमले की ब्रीफिंग की गई है और ईरान ने हथियारों की डिटेल भी बताई है। तो न्यूयॉर्क से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। न्यूयॉर्क में ट्रंप के समर्थक ने आत्मदाह किया है। कोर्ट के बाहर आग लगाकर जान दे दी है। ट्रंप की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस वक्त ये घटना हुई है जिसमें उसके समर्थक ने आत्मदाह किया है। कोर्ट के बाहर ही खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी। कोर्ट में ट्रंप की इस वक्त सुनवाई चल रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है न्यूयॉर्क से सामने आ रही है जिसमें न्यूयॉर्क में ट्रंप के समर्थक ने आत्मदाह किया है। कोर्ट के बाहर आग लगाकर जान दे दी। कोर्ट में ट्रंप की उस वक्त कार्यवाही यानी कि सुनवाई चल रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात में चुनाव फॉर्म भरने की अवधि खत्म हो गई है। लोकसभा सीटों के लिए फॉर्म भरने की जो अवधि थी वो आज खत्म हो गई है। उम्मीदवारों द्वारा भरे गए फॉर्म का आज सत्यापन किया जाएगा। 22 अप्रैल को फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख है, यानी कि 22 अप्रैल को फॉर्म वापस लेने का आखिरी दिन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो गुजरात से सामने आ रही है जिसमें गुजरात में चुनाव फॉर्म भरने की अवधि जो है वो आज खत्म हो गई है। लोकसभा सीटों को लेकर फॉर्म भरने की अवधि खत्म हो गई है। उम्मीदवारों द्वारा भरे गए फॉर्म का आज सत्यापन किया जाएगा और 22 अप्रैल को फॉर्म वापस लेने का आखिरी दिन है। एक और
बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ है। अंडमान निकोबार में 45.48% मतदान किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में 53.79% मतदान हुआ है। असम की बात करें तो असम में 60.70% मतदान हुआ है, तो साथ ही बिहार में 39.73% मतदान किया गया है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 57.9% मतदान जो है वो किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अभी सामने आ रही है, जिसमें देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है उसकी बात करें तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ है। अंडमान निकोबार में 45.48% मतदान हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में 53.79% मतदान किया गया है। असम की बात करें तो असम में 60.70% मतदान किया गया है। बिहार में 39.73% मतदान हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में 57.9% मतदान किया गया है। इस वक्त और एक बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान इजराइल युद्ध में ईरान की तैयारियां, जिसमें पूरे ईरान में स्पेशल फोर्स जो है उसको अलर्ट कर दिया गया है। सैनिकों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश दिया गया है। ईरान में कई जगह रूसी डिफेंस सिस्टम तैनात की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान इजराइल युद्ध को लेके। ईरान इजराइल का जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ईरान इजराइल युद्ध में ईरान की तैयारियां, पूरे ईरान में स्पेशल अलर्ट पर सेना को रख दिया गया है। सैनिकों की छुट्टियां जी थी उसको रद्द कर दिया गया है। छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं और ईरान में कई जगह रूसी डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एलन मस्क का जो भारत दौरा था वो टल गया है। एलन मस्क भारत आने वाले थे, लेकिन अभी खबर आ रही है कि इस बार वो भारत आने वाले थे, उसका जो दौरा था वो टल गया है। मस्क 21 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उसका भारत आना जो था वो अभी टल गया है। पीएम मोदी से मुलाकात करनी थी, लेकिन जो एलन मस्क का भारत का दौरा था वो भी टल गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एलन मस्क पहली बार भारत आने वाले थे और एलन मस्क का जो भारत का दौरा था वो फिलहाल टल गया है। मतलब कि एलन मस्क अभी भारत नहीं आएंगे। एलन मस्क 21 अप्रैल को भारत आने वाले थे, पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले थे। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।